होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। मेरी शुरुआत अभी किचन से हो रही है। एक्चुअली मैं उठी तो हूँ, जल्दी जल्दी उठना भी पड़ता है क्योंकि मेरी बेटी जल्दी सुबह चली जाती है फटाफट। तो मैं यहाँ पर अभी नहाई धोई नहीं हूँ, फ़िलहाल सीधा एंट्री मैंने किचन में ही की है क्योंकि मुझे नाश्ता वगैरह लंच वंच तैयार होता करना पड़ता है क्योंकि उसकी टाइमिंग ही जल्दी है। तो इसलिए यहाँ पर मैं रसोई में आई, सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों के लंच के लिए, नाश्ते के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या नहीं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को ना कटिंग कर ली थी, थोड़ी शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था। तो मैं सोच रही थी कि कुछ रोल टाइप में देती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट ली थी। अब नवरात्रि चल रही है तो प्याज वगैरह तो दे नहीं सकते, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा हल्का सा टमाटर भी काट दिया था और नमक मिला दिए। यहाँ पे मसाले थोड़े ऐड कर दिए थे इसमें मैंने, और मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ डाल दी है इसके अंदर। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये मेयोनीज़ डाल के एकदम उसका तैयार कर लूँगी पेस्ट। मैंने पेस्ट तैयार करके रख लिया था। यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ एक साइड में, तो आटा गूँध के मैं फिर इसके पराठे बना दूँगी आटे की। जैसे हम बाज़ार में मैदे के रोल खाते हैं वो उनसे वही है टाइप, लेकिन मैदे की जगह ये रोटी है आटे का, तो कुछ नया भी हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आटा गूँध के उसको पराठा सेक लूँगी। और वैसे भी ना बच्चों को अगर ऐसी चीज़ें देते रहो ना तब वो अपना लंच खाते हैं, या फिर अगर सब्जी भी चाहिए तो कुछ, या फिर मटर पनीर हो या आलू मटर हो, ऐसे टाइप में चाहिए होती हैं। इसलिए सुबह ना बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं जो बच्चे अपना लंच फिनिश कर लें और खा लें, जो उनका पेट भी भर जाए। तो फिर एक्चुअली मेरी बेटी चली तो जाती है, फिर उसके बाद 2 बजे ही घर आती है, तो ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि खाना अपना टाइम पे खा ले और भूख ना लगे उन्हें कि हाँ बीच में इतना एक रोटी दे दी तो भूख लगाई, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी और ये पराठे सेक सेक के रख लूँगी। फ़िलहाल मैं अभी, मेरी बेटी का जाने का टाइम होता है तो सिर्फ उसी की ही तैयारी करती हूँ अभी। अब आटा तो गूँध के मैं एक ही साथ रख ही लेती हूँ, तो मैं उसी के ही अकॉर्डिंग जैसे उसी के पराठे बनाऊँगी। उसी के पराठे बनाऊँगी अभी मैं। और ये मैंने उसका दूध भी रेडी कर दिया है बोर्नविटा का, तो यहाँ पे मैंने सारे सामान रख दिए हैं वापस। यहाँ पे मैं अब उसका खाना दूँगी। एक्चुअली जब वो दूध पीती है ना तो कुछ नहीं खाती है, तो इसलिए वो दूध पी ले। अगर कुछ वैसे मना करती है, दूध भी मना करती है, लेकिन अगर एक चीज़ भी खा लेना थोड़ी सी राहत मिलती है, पूरा टाइम होता है। यहाँ पे मैंने रोल तैयार कर लिए हैं उस पराठे में। वो जो मेरा बैटर था वो मैंने भर दिया है और रोल तैयार हो गए हैं मेरे। यहाँ मैंने रोल रख दिए हैं रैप करके, और उसको मैंने बिस्किट दिया है। यहाँ पे मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी। ऐसे पता है एक बात सही है कि वो रेडी हो जाती है, अपने आप कपड़े पा लेती है, लेकिन एक चीज़ है कि मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, तो मेरी बड़ी वाली बेटी, मैं यहाँ पे अगर उसका लंच खाना तैयार कर रही हूँ तो वो तैयार कर देते हैं उसे। उसकी आज हाउस यूनिफॉर्म पहन के जानी थी, तो वो इसलिए आज यूनिफॉर्म ये अभी लेके आए हैं, तो इसने आज उसका ऑटो भी आ गया था, वो चली गई है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उठ गई हूँ या फिर वो सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साथ ही साथ उठ जाते हैं, बल्कि रेडी भी कर देते हैं उसे, थोड़ा बहुत हेल्प भी करवा देते हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने सोचा था चलो अब बड़ी वाली मेरी बेटी चली गई है तो मैं तब तक यहाँ पे थोड़ा सा अपना घर ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा था,
और मेरी छोटी वाली बेटी पता नहीं क्या ड्राइंग, हाँ शायद ड्राइंग लेकर बैठी थी, ड्राइंग कर रही थी। ड्राइंग नहीं कर रही थी एक्चुअली, वो फ़ोन ही देख रही थी। हाँ, यहाँ पे मैं सारा कुछ सेट कर लूँगी। एक बार रूम ठीक हो जाता है ना तो आधा काम निपट जाता है। और जब मैं सोच रही थी जब तक ये सो रहा है ना तब तक मैं अपने काम निपटा लूँ, तो वो सो ही रहा था। मैं यहाँ पे सारा काम कर लूँगी, अपना झाड़ू लगा लूँगी यहाँ पे। ये तो वही नहीं है, बस मैं ये जहाँ तक ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा जब तक सोता रहे तो तब तक मेरे काम ख़त्म हो जाए। हालांकि वो इतना परेशान नहीं करता है, फिर भी बच्चा जब उठता है तो ढूंढता ही है, उसके पास बैठना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो जब तक सोया रहे तब तक मेरे काम सारे फिनिश हो जाएं। मैं यहाँ पे सारा झाड़ू मार लूँगी। मेरे हस्बैंड भी नहाकर आ ही गए थे तो उनका भी नाश्ता नुश्ता बनाना है। फिर मैं इतना तो उनका तो फिर भी इतना टाइम होता है, क्योंकि वो 9 बजे ही घर से पूरा करेक्ट 9 बजे ही जाते हैं, तो इसलिए 9 बजे वो जाते हैं। 9 बजे ही मेरी छोटी वाली बेटी भी जाती है, तो मेरी छोटी वाली बेटी को वो छोड़ देते हैं स्कूल, लेने मुझे जाना पड़ता है। यहाँ पे सारे मैंने झाड़ू झूड़ू भी लगा लिए हैं। सुबह सुबह आजकल ठंड भी हो गई है, और ना अब हल्का हल्का कोहरा भी छाने लग गया है। कोहरा भी छाने लग गया, बहुत ठंड हो रही है। और मैं ना यहाँ पे पहले तो सोच रही थी कि जल्दी सुबह सुबह नहा लूं, लेकिन अब ना सुबह ना ठंड के मारे थोड़ी सी ठंड रहती है, और मेरे बेटा भी अभी छोटा है, तो मैं इसलिए सुबह सुबह अभी इतनी सुबह नहा नहीं रही हूँ। मैं काम कुम ख़त्म करके तभी। यहाँ पे मैंने अपने कमरे में पोछा लगा लिया था पहले वाले में, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। यहाँ मैं भगवान के यहाँ से भी लगवा लूँगी। सुबह सुबह ना काम निपट जाता है थोड़ा, तो थोड़ी सी ये रहती है कि हाँ चलो काम निपट गया, अब थोड़ा बहुत रह जाए, अब बाकी ना फिर फ्री हो जाती। अब मैं यहाँ पे मेरा पोछा अंदर कमरे में भी लग गए हैं सारे, अब मैं यहाँ बरांडे में भी लगा लूँगी, बरांडे में भी लगा लूँगी। ये इसलिए ना सीधा दिखता है ना बरांडा, लेकिन बरांडा है बड़ा, तो एक साइड पहले मैं इस साइड लगाती हूँ, फिर दोबारा उस साइड से लगाती हूँ। यहाँ मैंने पोछा भी लगा, ये गैलरी है, गैलरी में लगाने हैं लैम्प। मैं इस तरफ से इसलिए धोती हूँ, यहाँ पे वो मोरी बनी हुई है, यहाँ से पानी चला जाता है, थोड़ा साफ़ हो जाता है। यहाँ से मैं पोछा लगा देती हूँ। मैं काम इसलिए जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ इतनी सुबह सुबह, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए 9 बजे तक फाइनली मैं चली स्नान करके हम पूजा पाठ करेंगे। और शक्ल देखो 12 बज रहे हैं, 12 क्या 13 बज रहे हैं मेरी शक्ल पे, तो ठीक है। और हम नहाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो ही गई थी, मिलते हैं नानी की। मैं यहाँ से भी थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं। अब यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो मैं यहाँ पूजा कर रही थी। मेरी छोटी वाली बेटी भी आ गई थी पूजा करने के लिए। ये तो ऑलवेज़ रेडी रहती है,
वो उसको तो बिठा दो, वो उसको नहीं भी बुलाओगे ना कि माता जानू, तो वो नहीं, वो आएगी ही। उसको पूजा करने का बहुत स्टाइल अलग अलग है। ये उधर देखेगी, इधर देखेगी, कैमरे में देखेगी। ये पहली उसने बाल पकड़ के बैठ गई है कि टीका लगाएंगे, टीका लगाएंगे। ये देखो, खुद कैमरे में अंदाज़ा लगाना। अगर मैं इसकी हरकतें दिखाने लगी ना, यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी अपने सारे। आरती उरती, ये देखिए, इसको ना आना ही आना है। यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा टचअप कर रही हूँ, टचअप। थोड़ा अपने आप को भी होना चाहिए ना कि हाँ हमने भी करा है। काम का क्या है, काम तो पूरा दिन निकल जाता है। और यहाँ पे मैं आई हूँ अब अपने हस्बैंड की तैयारी करनी। यहाँ पे मैं अब खाना बनाऊँगी, दोबारा से नाश्ते की तैयारी, लंच पैक करना है। और यहाँ पे मेरी बेटी जाएगी, छोटी वाली, अब स्कूल। इसलिए हमारा ना सेम नाश्ता नहीं बनता है। सेम जैसे कि मैंने बड़ी वाली बेटी को अगर कुछ दिया है लंच में, तो छोटी वाली भी वही ले जाएगी, ज़रूरी ये नहीं है। दोनों का अलग अलग ही लंच जाता है, उसका कुछ और जाता है, उसका कुछ और जाता है, क्योंकि दोनों की पसंद बहुत अलग अलग है। यहाँ पे मैं पहले रोटियां सेक लूँगी लंच के लिए। इनके लंच आएगा, लंच के लिए सारी रोटियां सेक के रख लूँगी। यहाँ पे उस साइड के पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है, चाय बनेगी। मैंने आज ना सब्जी नहीं बनाई सवेरे, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, इन्हें नहीं ले जानी थी सब्जी। सिर्फ ये रोटी लेकर गए थे। ऐसे मुझे रोटी भी ना इनके लंच में गिन के डालनी होती है, क्योंकि अगर एक भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो बच ही जाती है। तो ये कहते हैं कि मुझे इतनी से ज़्यादा फालतू नहीं चाहिए रोटी, ना ही उतनी से कम होगी, जितनी है उतनी, जो शुरू से लेते हैं उतनी। अब उनकी रोटियां भी बन गई हैं और यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ नाश्ते के लिए। मेरा तो व्रत है, तो फिर मुझे सिर्फ इनके लिए पराठे सेकने हैं। और मेरी छोटी वाली बेटी ये नाश्ता कर लेती है, ये नाश्ता करके ही जाती है। और लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी नहीं करती है, इसलिए उसको दूध देती हूँ। लेकिन इसको दूध, ये दूध नहीं पीती है। यहाँ पे मैं पराठे भी सेक लूँगी सारे। यहाँ पे मेरे पराठे भी सीख गए हैं, मेरी चाय भी हो गई है, नाश्ता इनका ऑलवेज़ रेडी है, लंच का भी रेडी है इनका, रोटी। अब मैं इनको नाश्ता दे दूँगी। ये आगे हैं, अपना नाश्ता ये खुद लेकर चले गए हैं। अभी नाश्ता लेकर अब मैं ये अपनी बेटी के ना पराठे बना रही हूँ। ये मेरी बेटी लंच में आज सुबह लेके गई थी पराठे वाला रोल लेके गई थी। तो इसको मैंने पूछा था क्या आपने भी वेज वाला रोल लेके जाना है, तो मेरी छोटी वाली बेटी ने बोला हाँ लेके जाना है। तो फिर वो भी वेज वाला ही रोल लेकर गई थी। यहाँ पे मैं उसका वेज रोल ही तैयार कर रही थी। तो एक्चुअली मैं ये वेज वाले रोल देती हूँ ना, तो ये पूरा फिनिश करके आते हैं लंच। तो मैंने ये वेजिटेबल वाला ना रोल दिया था, तो इन्होंने फिनिश कर दिया। तो मैंने इसको बीच में से कट भी कर देती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये छोटी है ना, तो ऐसे करके खाती है, थोड़ा थोड़ा बाइट ले लेके स्कूल में। जो मैंने बैटर तैयार किया था, एक इनको भी मैंने नाश्ते में दे दिया था ये रोल, और एक
मैंने अपनी बेटी के लिए लंच के लिए तैयार किया था, तो वो लंच में है। इसलिए उसको मैंने ब्रेड में भर के दिया ना नाश्ते में, तो उसने ब्रेड नहीं खाया बिल्कुल भी। लेकिन वो जो रोल सा बना के दोगे ना तो वो खा लेती है। हो गई है रात और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। आज फाइनली मैं तीसरे व्रत में अपने व्रत का खाना बना रही होंगी। तीसरा व्रत है, हाँ, तीसरे व्रत में मैं अपना व्रत का खाना बना रही होंगी। ओह माय गॉड। यहाँ पे मैंने उबाले हैं आलू। तो मैं आज बना रही हूँ अपने व्रत के लिए साबूदाने की टिक्की, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू उबाल के मैश कर लिए हैं। और मैश करने के बाद यहाँ पे साबूदाना था ना, मैंने साबूदाने को भी भिगो के रख दिया था दिन में। तो भीग के और एकदम ऐसे हो जैसे भीगे हुए, जो मतलब हाथ से करो ना वो पिचक जाए। तो मैंने साबूदाने को भी भिगो के रख लिया था, तो उसका पानी भी फेंक दिया था, फिर अच्छे से वो कर लिया। फिर मैंने वो साबूदाने को ले लिया, साबूदाने को मैं भी थोड़ा सा ऐसे हल्के हल्के हाथों से मैश कर लिया था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्के हाथों से। वैसे भी वो सॉफ्ट तो हो ही गया था। मैंने यहाँ पर मैं फिर उसमें डालने के लिए, देखो व्रत का है तो मैं उसमें डालने के लिए उसमें टिक्की में थोड़ी सी अदरक काट लूँगी हल्की सी, और हरी मिर्च काट लूँगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट लूँगी, और ये नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकते। ये मैंने साबूदाना लिया, आलू भी लिया, हरी मिर्च ली है, अदरक ली है, और धनिया नहीं था मेरे पास तो मैंने धनिया की जगह कड़ी पत्ता ले लिया था। आप धनिया भी डाल लेना। और देखिए अगर ये तो व्रत का था क्योंकि सादा सिंपल था। ये सेंधा नमक है, ये सेंधा नमक ही डाला था मैंने, व्रत वाला। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी मैंने। फिर उसको मैंने अच्छे से मिला लिया था, मैश करके अच्छे से वो कर लिया था हाथों से, क्योंकि हाथों से करोगे ना मैश एकदम मिक्स तो अच्छे से होता है। आप चम्मच से करोगे ना तो आधा होता है मिक्स, आधा नहीं होता है, इसलिए हाथ से कर लिया था। अब मैं यहाँ पे टिक्कियाँ बना लूँगी, इसकी टिक्कियाँ बना के रख लूँगी। वहाँ पे मैंने गैस पे अपने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ये मेरी टिक्की इधर तवे पे रख दी है मैंने टिक्की। ये कितना सॉफ्ट था ना, इसको बड़े मैं आराम आराम से उठा रही थी, मैं अच्छे से पकने दे रही थी इस टिक्की को। इसलिए मैंने हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो साबूदाने की टिक्की बना रही थी। पर अब मैं क्या करूँ, मुझे ना वहीं पे वीडियो स्किप करनी पड़ी क्योंकि ये मेरा बुकू बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मुझे इसके पास आना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी, आई होप कि आप समझेंगे। लेकिन एंड तक की टिक्की बन चुकी थी, उसकी मैं ज़रूर डाल दूँगी आपके पास। हालांकि मैं बता देती हूँ आपको, वो बस जब तक डाला मैंने वो स्लो में पकाया मैंने 7 मिनट तक। फिर उसके बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया जिससे वो बन गई। अंदर से वो भी बात कर रहा है। बुगू ने टीका लगा रखा है ना। आजा कर दो, आजा 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 करो, आजा, टाटा। ओके टाटा, ठीक। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो सबको, करो ऐसे। ये कौन सी फ्लाइंग किस होती है, टाटा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करनी भाई, ज़्यादा बात करनी नहीं, रोक रहे हैं। हाँ। तो मैं इसके पास आ गई थी थोड़ी देर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। और आप समझ ही सकते हो।
मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी। टिक्की की ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये बुग्गू, क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है ये अभी से ही व्लॉगर बनेगा, क्योंकि ये कैमरे को देख के कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेशन देता है। आई डोंट नो क्यों। बुग्गू टाटा कर दो, टाटा टाटा करो, टाटा। नहीं करनी। ओह, मैं ही चुप रहूँ, मैं फ़िलहाल इस वक्त चुप रहूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके, नहीं करूँगी उसका। हाँ हाँ, वो मूड ही है, जब उसका मूड होगा वो खुद करेगा, जो करना है, जो रिएक्शन देने हैं वो खुद देगा, कोई बीच में ना बोले। और फ़िलहाल मेरी बेटी अभी पढ़ रही है और वो सो रही है। इसलिए मुझे अभी इसको भी पढ़ाना है, इसका थोड़ा सा देखना है, तो मैं अपना ये काम सारा निपटा के इसको पढ़ाऊँगी अभी। इसलिए मैं अभी थोड़ी सी ही वीडियो डालूँगी। आप समझ सकते हैं बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्लीज़। मेरी साबूदाने की टिक्की भी तैयार है और साथ में मैंने लाल चटनी भी बनाई थी टमाटर की, वो बना के रखी है। अब हम इंजॉय करेंगे। तो हमारा रात का नाश्ता तैयार है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू।